Hello friends, this is Ritu and welcome to Study More Knowledge। आज हम करेंगे रीजनिंग का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हम पहले बेसिक्स को जानेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्शन की। सबसे पहले सारी डायरेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, आप इतना तो जानते ही होंगे कि जो हमारी डायरेक्शन होती हैं, जो मेन डायरेक्शन होती है हमारी, वो होती हैं 4। बना लेते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। तो जो डायरेक्शन है आपकी, इधर आती है आपकी ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, ये आपका आएगा ऊपर नॉर्थ और नीचे आएगा आपका साउथ। तो ये 4 आपकी मेन डायरेक्शंस होती हैं और इनका अगर हम एंगल देखें तो इनका एंगल होता है आपका 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं मेन जो डायरेक्शंस होती हैं। अब हम बाकी डायरेक्शंस को देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी मेन डायरेक्शंस। इनके अलावा आपकी और 4 और डायरेक्शंस होती हैं, वो होती हैं आपकी यहाँ पर इनके बीच में। तो आपकी कैसे इनको हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ईस्ट आ रहा है और यहाँ पर आपका आ रहा है नॉर्थ। तो नॉर्थ और ईस्ट मिलकर क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको वैसे डायरेक्शन का नहीं आइडिया लगता है ना, तो आप उनकी जो मेन डायरेक्शन है ना, उनके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। अब चलते हैं इधर, ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर भी नॉर्थ और वेस्ट मिलकर नॉर्थ वेस्ट बना रही हैं। ऐसे ही आपका नीचे आ जाएंगे तो ये आपकी होगी साउथ वेस्ट और राइट में होगी आपकी साउथ ईस्ट। तो इन पास की 2 डायरेक्शंस को, मेन डायरेक्शंस को मिलाकर ही आपकी ये सब डायरेक्शंस बनती हैं। इनको सब डायरेक्शंस बोलते हैं या फिर कार्डिनल बोलते हैं। अब इनका और चीज़ें समझ लेते हैं इनसे संबंधित। तो जो डायरेक्शन है आपकी, इसमें जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ होता है कि जैसे किसी को बोला जाता है कि वो इंसान आपका राइट में मुड़ गया या फिर लेफ़्ट में मुड़ गया, तो उसका कैसे हम पता लगाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान नॉर्थ की तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस है उसका, तो उसका राइट कौन सा होगा, राइट उसका इधर होगा और लेफ़्ट कौन सा होगा उसका इधर होगा। तो इस तरह से हम लेफ़्ट और राइट का डिसाइड करते हैं। जैसे जिधर हमारा फेस होगा उसी के हिसाब से अपने जो हमारे हैंड्स होते हैं, राइट हैंड की तरफ हमारा राइट डायरेक्शन होता है और लेफ़्ट हैंड की तरफ हमारा लेफ़्ट होता है। तो हमें उसी दिशा में मुड़ना होता है। ऐसे ही और डायरेक्शंस में भी होता है। ईस्ट में भी ऐसे ही होगा आपका। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इधर नीचे, और ऊपर आपका लेफ़्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका साउथ में आएगा। साउथ की तरफ अगर आप फेस किए हुए हैं तो आपका ये इधर आ जाएगा राइट, इधर आ जाएगा लेफ़्ट। अगर आप नॉर्थ को देखें तो इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ में आपका इधर आपका ईस्ट की तरफ राइट आ रहा है, लेकिन साउथ में आपका वेस्ट की तरफ राइट आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फेसिंग पर, आपका फेस किस तरफ है। साउथ की तरफ फेस है तो आपका राइट इधर वेस्ट की तरफ होगा। अब आ जाते हैं वेस्ट पर। तो वेस्ट की तरफ अगर आपका फेस है
तो आपका राइट हो जाएगा इधर ऊपर और लेफ़्ट हो जाएगा नीचे। ऐसे ही ये भी ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जिस तरह से नॉर्थ और साउथ होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन होती हैं एक दूसरे की। ऐसे ही इन सब डायरेक्शंस का भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली है। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो ये कि कभी कभी इनकी एंगल्स पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंगल मतलब कौन, मैंने अभी आपको बताया था, जो ये आपकी मेन डायरेक्शंस हैं, इनका जो आपका एंगल ये होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आपको पता ही होगा ये राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये मेन डायरेक्शन का जो एंगल होगा ये होगा आपका 90 डिग्री का, मतलब ये। और अगर आपका इनका इन वाली डायरेक्शंस का मिलाएं, सब डायरेक्शन का एंगल देखें हम, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि देखिए ये इक्वल है ना, इधर से ही आ रहा है और इधर से आ रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। तो 90 डिग्री का एंगल हमने देख लिया है कैसा होगा। और अगर 45 डिग्री एंगल की बात करें तो 45 डिग्री आपका ये होगा, मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच की दूरी आपकी होगी 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये पूरा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें फिर और ऐड करते चले जाएंगे। अगर ज़्यादा एंगल के बारे में आपका पूछा है तो ऐसे ही हम 90, 45 में इसी तरह से ऐड करते चले जाते हैं। तो ये जो कम जो एंगल दिया हुआ है, सबसे कम वाला आपका दिया हुआ है 45 डिग्री का, जो कि मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में है, ये वाला एंगल। और इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज मुड़ना, तो क्लॉकवाइज आपका आता है ऐसे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी इसी दिशा में घूमती है, घड़ी की जो सुइयाँ घूमती हैं वो इस दिशा में घूमती हैं, तो क्लॉकवाइज हम इसको बोलते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका ये, आप उल्टे घड़ी की दिशा में आप जो होता है वो होता है आपका क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब जिधर वो घड़ी घूमती है उसके अगर विपरीत दिशा में हमें जाना हो तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आगे और चीज़ें देख लेते हैं। मैंने आपको एंगल बता दिया है कितने डिग्री का कहाँ पर होता है। तो क्लॉकवाइज अब अगर हम जाएंगे तो वो होगा हमारे राइट में, राइट की तरफ जाना होगा क्लॉकवाइज, और लेफ़्ट की तरफ जाना हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। एक चीज़ और आपकी इसमें पूछी जाती है, इसमें पूछा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए जैसे कोई यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, तो अब यहाँ से इस पॉइंट से और ये वाले पॉइंट की जो दूरी है कि यहाँ से यहाँ तक तो काफ़ी दूरी पड़ेगी इसकी, लेकिन अगर हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, मतलब कम से कम दूरी देखें, ये वाली दूरी, ये वाली अगर आपकी पूछी जाती है तो इसे निकालने का एक फ़ॉर्मूला होता है। तो ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो ये भी आपको नोट करके रख लेना है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस होता है आपका ये वाली दूरी, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला इजी है, कोई ऐसा फॉर्मूला के नाम से डर मत जाना आप, फॉर्मूला ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये होगा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इन तीनों में ही स्क्वायर लगेगा,
स्क्वायर के बाद फिर से हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे आगे बढ़ते हैं, आगे एक पेज पे कर देती हूँ मैं। मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, इसमें ही मान लीजिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करना है, ये वाला। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये हमने ले लिया 3 और ये ले लिया 4 और ये हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, ये शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। ये हो जाएगा फॉर्मूला। और h तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका स्क्वायर हट के हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, रूट बन जाएगा। और ये p क्या था हमारा, p था हमारा 4 और बेस है हमारा बेस है हमारा 3। तो ये हो जाएगा ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आ जाएगा आपका 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद होंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से सॉल्व होगा ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसकी जो हमारी यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई, ये आ गया आपका 5। तो इस तरह से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं, पर फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए इसका। तो चलिए मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कशिश गोज़ 30 मीटर्स नॉर्थ देन टर्न्स राइट। तो इसको हम डायग्राम साथ के साथ बना लेते हैं। तो हम कोई भी एक सेंटर ले लेंगे, जैसे ये जो डायरेक्शन होती है ना आपकी, ये आपका ये सेंटर माना जाता है। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे अगर हमें कहीं भी जाना होगा किसी भी दिशा में। तो हमने सेंटर मान लिया है कोई भी, तो हम चलेंगे। ये क्या पूछा है इसमें, कशिश गोज़ 30 मीटर्स नॉर्थ। थर्टी मीटर हो गया ये इधर, एक सेकेंड, ये हमारा सेंटर है जैसे। तो ये कशिश जा रही है 30 मीटर नॉर्थ। और तो हाइट हो गई इसमें, एक सेकेंड, थर्टी मीटर इधर हम कर लेंगे नॉर्थ की तरफ। अब इधर से, अब इसमें आगे क्या है, देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। तो 40 मीटर इधर चलेंगे राइट की तरफ। यहाँ पर ये पहुँची तो इसके बाद राइट इधर होगा ना, तो इधर जाते हैं
और उसके बाद देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो 20 मीटर वॉक किया इसने यहाँ तक। मीटर एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर, सॉरी 40 मीटर्स। तो यहाँ से उसने फिर से 40 मीटर वॉक किया। उसके बाद पूछा है कि हाउ मैनी मीटर्स इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर आप एक चीज़ देखें तो ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट था। ओरिजिनल पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट एक ही चीज़ होती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाली जो दूरी थी ये थी 30 मीटर। 30 मीटर में अब वो इधर से अगर आई है तो इधर उसने 20 मीटर तो चल दिया है। 20 मीटर में से 30 में से 20 जा चुका है, 20 मीटर आपका कम हो गया है। तो यहाँ की दूरी पूछी है ना, तो ये दूरी आपकी कितनी बची, ये आपकी बची 10 मीटर। और 10 मीटर ही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि उसकी दूरी पूछी है कि हाउ मैनी मीटर्स इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो 10 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला हो गया करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आएगा आपका, देखिए ए मैन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ। तो डायग्राम बना देते हैं हम साथ के साथ। तो ये हम यहाँ पॉइंट ले लेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट। तो 30 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स मतलब साउथ की ओर। तो ये हो गया आपका, ये चला ये 30 मीटर। 30 मीटर के बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ मैं, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। यहाँ पे 30 मीटर, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्योंकि साउथ नीचे है तो साउथ की तरफ चला ये। उसके बाद आएगा देन टर्निंग टू हिज राइट। तो इसका राइट कौन सा होगा, राइट होगा इसका ये वाला। राइट की तरफ ये कितना चला, ये वॉक्स 30 मीटर्स। तो मतलब ये दोबारा से 30 मीटर चला। तो ये भी हो गया 30 मीटर। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब इसका लेफ़्ट कौन सा होगा, अब ये वेस्ट की तरफ चल रहा है तो इसका लेफ़्ट होगा ये वाला। वर्क 20 मीटर्स। तो यहाँ पर फिर ये 20 मीटर चला। अब 20 मीटर के बाद क्या हुआ, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब ये साउथ की तरफ है, अब इसका लेफ़्ट कौन सा होगा, तो इसका लेफ़्ट होगा इधर। तो इधर कितना चला है 30 मीटर्स। तो 30 मीटर्स ही ऊपर है, 30 मीटर नीचे है। तो ये वाली दूरी हो गई है इक्वल, ये वाली। तो अब पूछा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो उसने स्टार्ट किया था यहाँ से और अब वो है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वो 30 मीटर चला। तो ये साइड वाली दूरी हम नहीं लेंगे, हम ये जो हमारी सीधी दूरी है यही वाली लेंगे हम। तो 30 ऊपर का हो गया और ये हो गया आपका 20, क्योंकि ये 20 है इधर तो ये भी 20 हो गया। तो 30 एंड प्लस 20 तो आपका हो गया 50। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भी वो 50 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें 50 मीटर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड्स। नॉर्थ की तरफ मतलब रमाकांत चलता है और उसके बाद क्या होता है, ही टर्न्स टू हिज राइट। तो जैसे उसने यहाँ से चला उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। इसमें दूरी नहीं दी हुई है कि कितनी दूरी पर चला वो, बस वो कुछ दूर चलने के बाद वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। और उसके बाद एंड ए लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, और थोड़ा आगे ही फिर उस अपने लेफ़्ट मुड़ जाता है। तो उसका लेफ़्ट होगा ये वाला, इधर लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो ये लगभग उसका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है। ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट अगेन, अब फिर से वो लेफ़्ट में मुड़ जाता है। तो लेफ़्ट उसका होगा ये। तो लेफ़्ट में मुड़ने के बाद क्या हुआ कि अब पूछा है उसका कि इन विच डायरेक्शन इज़ ही मूविंग नाउ, तो अब वो किस तरफ चल रहा है। तो अगर आप देखें ये डायरेक्शन जा रही है हमारी वेस्ट की तरफ, तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, इसमें कोई दूरी नहीं दी गई है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। तो अब वेस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है, तो आंसर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। तो इसमें कहा गया है अपने घर से लोकेश जब निकलता है तो वो नॉर्थ की तरफ चलता है। नॉर्थ की तरफ कितना चलता है वो, 15 किलोमीटर। तीन किलोमीटर चलता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये आपका 15 किलोमीटर हो गया। देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर्स, और वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। वेस्ट इधर होगा हमारा, तो कवर करता है कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर्स। इसके बाद साउथ इधर होगा, साउथ में कितने कवर करता है वो, साउथ की तरफ 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के बाद फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स। अब ईस्ट की तरफ चलता है वो कितना, 10 किलोमीटर्स। तो अब उसका जो पहुंच गया है वो यहाँ पर पहुंच गया, ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। तो अब हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम हिज हाउस, तो उसका डायरेक्शन पूछा है ना कि दूरी पूछी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया उसका एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दिशा क्या है हमारी, ये होगी हमारी नॉर्थ। तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता था, वो ये कि उसका डिस्टेंस अभी कितना है। तो डिस्टेंस अगर पूछा होता तो ये होता 10 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरी दूरी हमारी बन रही है 15 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इधर से लेस हो जाता और ये बचता आपका 10 किलोमीटर। अगर दूरी पूछते तो 10 किलोमीटर आता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये आपका आ गया है एंगल्स का क्वेश्चन। मैंने आपको एंगल्स का भी बताया था, इसका भी कर लेते हैं क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। कुछ पता नहीं होता कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले तो अपना सेंटर चूज़ करेंगे, और नॉर्थ वेस्ट आपका कौन सा होगा। अगर आपका ये इधर वेस्ट है और इधर आपका नॉर्थ है, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका ये। तो हमें क्या करना है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो फेस कर रहा है ये वाली डायरेक्शन, तो मतलब वो यहाँ पर है। अब यहाँ से अगर मूव करेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90।
तो 90 मैंने आपको बताया था, ये सब डायरेक्शन का ही दूसरी डायरेक्शन होती है आपकी 90 डिग्री पे। ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्लॉकवाइज पूछा है तो इसलिए हम इधर की तरफ घूमेंगे ऐसे, और उसके बाद पूछा है फिर देन 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब वो यहाँ पर है, और अगर अब उसे यहाँ से 135 डिग्री जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा आपका, इधर से आएंगे, इधर से उल्टा। तो 90 तो आपका ये हो गया, यहाँ तक हो गया 90 डिग्री। तो 90 में हमें कितना और ऐड करना होगा, इससे 135 डिग्री बन जाए, तो 90 में ऐड करेंगे हम 45 डिग्री। तो 45 आ जाएगा आपका, सब डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन तक की दूरी आ जाएगी आपकी 45 डिग्री एंगल। तो ये आपका टोटल बन जाएगा 135। तो अब वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो अब हमसे डायरेक्शन पूछी है कि विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ। तो अब ये इस वाली डायरेक्शन में हुआ ना, तो ये हो जाएगी आपकी वेस्ट। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। तो ये आंसर आपका वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इसके डायरेक्शन के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए।